Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 8 of your Hindi class 4th. ऐसे थे गांधी जी। हमारे गांधी जी कैसे थे, इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि अपने से छोटे दर्जे के व्यक्ति के प्रति व्यवहार से ही व्यक्ति का आचरण पता चलता है। हम अपने से बड़े से तो अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, पर हम अपने से छोटे व्यक्ति से कितना अच्छा आचरण करता है उससे ही पता चलता है कि हम कैसे हैं और हमारा व्यवहार कैसा है। 5 मई 1944 का दिन, भारत छोड़ो आंदोलन का जमाना। उस टाइम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के प्रति। गांधी जी पुणे के आगा खान महल में नजरबंद। आगा खान महल में उन्होंने अपने प्रिय सचिव महादेव भाई देसाई को खोया। उनके प्रिय जो सचिव थे महादेव भाई, उनको उन्होंने खोया। आगा खान में ही उन्होंने अपनी 62 बरस की प्रिय जीवन संगिनी, उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा की पवित्र बलि स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ाई। इन दो घटनाओं से उनके तन और मन को पूरी तरह झकझोर डाला था। सारे देश के भविष्य की चिंता का भार उन पर ही बना रहता था। ऐसे में उन पर मलेरिया का और आक्रमण हो गया। तेज बुखार रहने लगा, जिससे गांधी जी बहुत ही कमजोर हो गए। गांधी जी की बीमारी और कमजोरी से अंग्रेज सरकार घबरा गई। अंग्रेज सरकार जो थी वो क्या हुआ, घबरा गई। कहीं गांधी जी जेल में ही ना चल बसे। अगर ऐसा हुआ तो देश में विद्रोह की आग फिर भड़केगी और उसे बुझाना असंभव हो जाएगा। यह सरकार ने गांधी जी को मुक्त करने का फैसला दिया। सरकार ने कहा चलो गांधी जी को मुक्त कर देते हैं। 5 मई 1944 की शाम को एकाएक जेल निरीक्षक कर्नल भंडारी ने उनके कमरे में प्रवेश किया। गांधी जी को प्रणाम करके बोले, महात्मा जी, कल सुबह 8 बजे आपको साथियों के साथ बिना शर्त रिहा कर दिया जाएगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? गांधी जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। कर्नल भंडारी, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो तबीयत सुधरने तक पुणे में रह सकते हैं, लेकिन तब तक मेरे रेल किराए का क्या होगा? मजाक के लहजे में गांधी जी ने पूछा। किराया पुणे छोड़ते समय आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। कर्नल भंडारी ने गांधी जी को प्रणाम करते हुए कहा, मेहरबानी आप करके अब फिर ना आइए। देखिए ना, चिंता से मेरे बाल कैसे सफेद पड़ गए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। कर्नल भंडारी के जाने के बाद उन्होंने अपनी पोती मनु गांधी को बुलाया और कहा, मनुड़ी सामान बांधना शुरू कर दे, कल सुबह 8 बजे हम सब मुक्त हो जाएंगे। मनु गांधी एक एक चीज समेटने लगी। उसकी नजर में एक कोने में रखे दादाजी की चप्पलों पर पड़ी। अरे, चप्पल तो बापूजी की टूटी हुई है, कल वे पहनेंगे क्या? लेकिन रात में क्या हो? सुबह दादाजी ने पूछे बिना ही वह बाहर जाकर चप्पल मरम्मत के लिए मोची को दे आई। मजदूरी 8 आने तय करी। लौटी तो देखा कि बापू चप्पल खोज रहे थे। मनु को देखते ही पूछा, मेरी चप्पल कहाँ है मनु? मरम्मत के लिए मोची को दे आई हूँ बापू। मजदूरी कुछ तय की या महात्मा गांधी की जय? नहीं बापू, 8 आने मजदूरी तय करी है। गांधी जी गंभीर हो गए। लेकिन ये 8 आने देगा कौन? ना मेरे पास एक कौड़ी है और ना तेरे पास, तो इस बुढ़ापे में जेल अधीक्षक से भीख मांगू क्या? मनु बहन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई। पैसे कहाँ से दूंगी, इसका तो विचार ही नहीं किया था। क्या आप चप्पल वापस ले आओ? लेकिन मोची क्या सोचेगा? इतने में दादाजी बोल उठे, चप्पल तू वापस ले आ मनु, मैं टूटी चप्पलों से काम चला लूंगा। मनु बहन रुआसी हो गई। सहमती मोची के पास गई। चप्पल अभी बनी नहीं है बहन, मोची बोला। मनु बहन ने भगवान का उपकार माना और अच्छा ही हुआ, बन जाती तो 8 आने कहाँ से चुकाती। मोची ने कहा, तो वापस दे दो भाई। मोची से उसने कहा, वो मुझे नहीं बनवाने चप्पल। वाह, वापस कैसे दे दूँ, ये तो मेरी पहली बोनी है। यह एक नई मुसीबत की खड़ी हुई। फिर भी कड़ा करके बोली, चप्पल गांधी जी के हैं, वे वापस मांगते हैं। तब तो मेरे भाग खुल गए। चप्पल तो मैं वैसे ही बना दूंगा, लेकिन वापस तो नहीं करूंगा। मोची खुश होकर बोला। अब क्या हो? आखिर मनु बहन समझा बुझाकर मोची को अपने दादाजी के पास ले गई। दादाजी दूध सी स्वच्छ गद्दी पर बैठे अंग्रेज मुलाकातियों से भारत और संसार के भविष्य की चर्चा कर रहे थे। पोती ने सारा किस्सा गांधी जी को सुनाया। गांधी जी ने मोची से कहा, तुम मुझे चप्पलों की मरम्मत करना सिखाओगे? आओ यहाँ मेरे पास बैठो, तुम मेरे गुरु बनो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। मोची चकराया। गांधी बापू चप्पलों की मरम्मत करेंगे? आओ आओ, संकोच मत करो, उन्होंने कहा। मोची साफ सुथरी गद्दी पर महात्मा गांधी की बराबरी में कैसे बैठे? वे खुले फर्श पर बैठने लगा। गांधी जी ने आग्रह से उसे अपने पास बिठा ही लिया। मोची का संकोच मिटा। उसने थैली से औजार निकाले हुए बापू जी को मरम्मत की कला सिखाने लगा, जैसे किसी नौ सिखिए को सिखा रहा हो। उस बेचारे को क्या पता था कि ये चेला किसी जमाने में अच्छी चप्पल
बना लेता था। मुलाकातियों ने में कौतूहल हुआ। सब तब सारी बात गांधी जी ने समझाई। वे चकित हो गए। यहाँ सामने बैठा चप्पलों की मरम्मत सीख रहा पुरुष ही भारत का सर्वोच्च नेता और विश्व का सबसे बड़ा महापुरुष है। कितना सरल, कितना नर्म। एक मेले कुचले अनपढ़ मोची को गुरु बनाकर वैसे ही लगन से चप्पल बनाना सीख रहा है जैसी लगन से अध्यात्म विद्या का कोई नम्र साधक अपने गुरु से गूढ़ रहस्य का मर्म सीखता है। मुलाकातियों के आश्चर्य को बढ़ाते हुए गांधी जी ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में मैंने अपने जर्मन मित्र केलनबैग से चप्पल बनाने की कला सीखी थी। मैं काफ़ी अच्छी चप्पल बना लेता था। अपने हाथ की एक जोड़े चप्पल मैंने जनरल स्मटस को भेंट की थी, अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी को। एक मुलाकाती ने प्रश्न किया, मैं तो जनरल को ही अपना मित्र मानता था, सत्याग्रही का कोई शत्रु नहीं होता। हाँ, जनरल जरूर मुझे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल ने मेरी चप्पल जोड़े को अपने कीमती उपहारों में स्थान दिया है। यह तो आपकी अहिंसा की विजय कही जाएगी। अवश्य, सत्याग्रह के अंत में जनरल स्मर्ट्स मेरे मित्र बन गए थे। इस तरह मुलाकातियों से गांधी जी भी बातें चलती रही, साथ साथ चप्पल भी बनते रहे। मुलाकात का समय पूरा हुआ और मुलाकाती विदा हो गए। चप्पलों की मरम्मत हो गई, इसलिए मोची गुरु का उपकार मानकर महात्मा ने उसे विदा किया। महात्मा के मुख पर कोई अनोखी आभा फैल गई, मानो 8 आने बचाकर उन्होंने राष्ट्र की 8 लाख की दौलत बचा ली हो। मनु गांधी मुग्ध भाव से सारी घटना की मूक साक्षी बनी रही। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी, जो छोटे बड़ों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। छोटा हो या बड़ा हो, उनके लिए सभी लोग समान थे, एक समान। ऐसे थे गांधी जी। तो हमें हमेशा अपने छोटों से भी बेटा उतना ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए जितना हम अपने बड़ों से करते हैं, बल्कि छोटों से और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो वो अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।